हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। जैसा कि पहले अनुमान था कि जो ग्वालियर के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, ये राजस्थान के मध्य भागों से यानी जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए बाड़मेर होते हुए आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही तूफान गुलाब की गतिविधियाँ बनी, हालांकि तूफान गुलाब यानी एक साइक्लोनिक स्ट्रॉम या साइक्लोन है जो केवल तूफानों की कैटेगरी का पहला पायदान कह सकते हैं। उस पायदान पर जो है ये सिस्टम बना था कुछ घंटों के लिए, उसके बाद ये कमज़ोर होकर फिर से डीप डिप्रेशन बना हुआ है। तो ये सिस्टम डीप डिप्रेशन भी काफ़ी पावरफुल होता है। तो इसकी वजह से देखा जाए तो ग्वालियर के आसपास बना हुआ सिस्टम कुछ जो है जो अपना ट्रैक था आगे बढ़ने का, उससे कुछ दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी राजस्थान के मध्य से होकर बढ़ने की बजाय दक्षिण पूर्व और दक्षिण राजस्थान से होते हुए गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए जब डीप डिप्रेशन 29-30 तारीख के आसपास गुजरात के आसपास होगा, उस समय ये उस डीप डिप्रेशन में जाकर मिल जाएगा। इसीलिए ये सिस्टम दक्षिण हो रहा है। फिर भी अब जो बारिश की गतिविधियाँ होगी 27 और 28 सितंबर के आसपास, ये जो सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास यानी उदयपुर चित्तौड़ के आसपास बना हुआ है, इसकी वजह से जो है ये गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो राजस्थान में आज बारिश की गतिविधि होने वाली वह जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर और जो कोटा, जयपुर, कुछ बीकानेर संभाग के भी दक्षिण मध्य भागों तक खंड वर्षा की संभावना है। यानी कल जो ज़्यादातर शुष्क मौसम की गतिविधियाँ रही, फिर भी कहीं कहीं बारिश हुई। जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी कहीं मूसलाधार बारिश अरावली के क्षेत्रों में भी हुई थी, पाली के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं मारवाड़ जंक्शन के। तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं कुछ वापस जो है दायरा कुछ एक्टिव दिखाई दे सकता है राजस्थान में, जो कि सर्कुलेशन की वजह से है। लेकिन जो तूफान गुलाब बना है उसकी वजह से कोई खास गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में होने वाली नहीं है। हालांकि दक्षिणी राजस्थान में कुछ जो है खंड वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम तेज कहीं मूसलाधार जैसी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सर्कुलेशन बना हुआ है इसकी वजह से होगी। भारत के मैप पर देख सकते हैं WD ऊपर बना हुआ है, तो वहीं अरब सागर के उत्तरी भागों पर एक लो प्रेशर बना हुआ है जो कमज़ोर हो रहा है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में भी एक नया लो प्रेशर बन चुका है, यानी नया निम्न दबाव बन चुका है। और एक डीप डिप्रेशन जो है भारत के जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यानी कि जो अभी रामागुंडम के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ तक जो है डीप डिप्रेशन की गतिविधि की पहुँच बन रही है। और ये गुजरात के दक्षिण पूर्व मध्य भागों की ओर से अरब सागर में प्रवेश करेगा और आगे बढ़ते हुए ये फिर से जो है वहाँ पर एक नया तूफान बन सकता है, नया रूप ले सकता है, यानी शाहीन तूफान के नाम से ये आगे इसका नाम हो सकता है। फिलहाल ये गुलाब तूफान की गतिविधियों में है। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नया निम्न दबाव है वो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में है, ये भी आगे बढ़ेगा। राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास सर्कुलेशन है, जिसकी वजह से अगले 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ होगी। हालांकि ये सर्कुलेशन अगर ये जो गुलाब तूफान नहीं बनता तो ये सर्कुलेशन अजमेर और जोधपुर के आसपास क्षेत्रों से होते हुए जो है आगे बढ़ता। और जो उत्तरी गुजरात में बाढ़ जैसे हालात बने हैं, ये बाढ़ जैसे हालात या अच्छी भारी बारिश की गतिविधियाँ जालोर, सिरोही, उदयपुर, पाली, बाड़मेर के क्षेत्रों में देखने को मिलती। लेकिन सिस्टम के दक्षिण खिसकते ही जो है इसका दायरा भी उत्तर गुजरात की ओर खिसका है और ये इस डीप डिप्रेशन में मिलेगा अगले 96 घंटों के दौरान। जब ये गुजरात के आसपास होगा 72 से 96 घंटों के आसपास ये इसमें मिल जाएगा, क्योंकि जितनी भी सारी नमी है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, ये इस डीप डिप्रेशन की वजह से ये जो गुजरात और पाकिस्तान के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर तेज़ी से बढ़ेगी और ये अपनी ओर खींचता हुआ एक बार पूरे उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में नमी की काफ़ी ज़्यादा कमी कर देगा। अगले आने वाले सिस्टम के दौरान जेट भी दक्षिण रहेगी, जिस वजह से आने वाले सिस्टम को कुछ गतिविधियाँ या जो कुछ समस्याएं जैसी या फिर सामने जो है जो उत्तर पश्चिमी हवाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और उम्मीद है कि जेट के दक्षिणायन के साथ ही वापस जब एक छोर उत्तर की ओर बढ़ता है तो उस समय एंटी साइक्लोनिक गतिविधियाँ भी जो हैं उस समय बनने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ का उत्तर पश्चिम भारत का क्लाइमेट बिल्कुल संतृप्त हो जाता है। अगर संतृप्त होता है तो फिर जो है वहाँ पर कोई नमी वाली हवाएं या जो ठंडी हवाएं हैं पहुँचने के लिए जगह नहीं रहती, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर सब कुछ ठंडा और शांत मौसम हो चुका होता है। तो आगे अरब सागर में उम्मीद है शाहीन तूफान बनने की, जिसकी संभावना फिलहाल 50 से 60% तक है, ज़्यादा भी नहीं है लेकिन फिर भी मध्यम संभावनाएं बनी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जिसका ट्रैक ओमान या फिर जो है दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के आसपास हो सकता है। और एक जो सिस्टम है वो उम्मीद है कि लगभग 2 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनेगा, तो वहीं लगभग 5 अक्टूबर के आसपास अरब सागर में भी एक निम्न दबाव जैसी गतिविधि दक्षिण पूर्व अरब सागर में। तो 8 और 10 जो अक्टूबर का समय है उसके आसपास फिर से एक और सिस्टम जो है
बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बन सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर अक्टूबर में देखा जाए तो अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में 2 सिस्टम बनने की संभावना ज़्यादा बन रही है, 2 अक्टूबर और एक 8 अक्टूबर के आसपास, और एक संभावना हल्की रहेगी 5 के आसपास भी, तो वहीं अरब सागर में भी। कुल मिलाकर अक्टूबर के पहले 10 दिनों में कुछ हलचल, चक्रवाती सिस्टम बनने की और कुछ निम्न दबाव बनने की, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मिलाकर 10-12 अक्टूबर के पहले पहले 4 सिस्टम की गतिविधियां बन सकती हैं। लेकिन ITCZ का दायरा भी दक्षिण हो रहा है, तो दक्षिण में ये गतिविधियां कुछ जो हैं जोरों पर रहेगी। जेट की गतिविधियां इस प्रकार होने वाली हैं, लगभग 2 अक्टूबर के आसपास जेट राजस्थान के इन क्षेत्रों तक जा सकती हैं, देख सकते हैं दक्षिणी छोर हैं, और जो हवाएं हैं वह भी आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम से राजस्थान और उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बढ़ने की संभावना रहेगी। लेकिन जो प्रेशर रहेगा 7,000 मीटर से लेकर 12,000 मीटर तक, वह जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे सिस्टम के कुछ रिकर्व करते हुए उत्तर और उत्तर पूर्व में बढ़ने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर सिस्टमिक जो गतिविधियां हैं, मौसमी गतिविधियां हैं, अगर जेट उत्तर की ओर भी अगर बीच में हल्की सी भी खिसकती हैं, तो कुछ संभावनाएं राजस्थान के क्षेत्रों में भी फिलहाल 40% तक फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। 3 से लगाकर 4 अक्टूबर के आसपास से लेकर दक्षिण पूर्व, मध्य, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान बारिश की गतिविधियां फिर से सिस्टम की वजह से बढ़ सकती हैं। तो वहीं उत्तरी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में जो है WD के मध्यम सक्रिय होने की वजह से, यानी 2 अक्टूबर के आसपास एक मध्यम सक्रिय WD आएगा। कुछ सक्रियता पहाड़ी यानी हिमालयी राज्यों में दिखाई दे सकती हैं, मध्यम से भी अच्छी। तो वहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड में जो है 2 अक्टूबर से लेकर लगभग 6 अक्टूबर के बीच में मूसलाधार व भारी बारिश, तो कहीं कहीं अति भारी बारिश जैसी गतिविधि भी पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों सहित हिमाचल, उत्तराखंड, कुछ जम्मू के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। तो उसी समय गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में भी जो है मध्यम तेज खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार जैसी गतिविधि, तेज हवाओं के साथ कुछ ओलावृष्टि जैसी गतिविधि भी संभव हो सकती हैं, लगभग 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में। तो बाकी के राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी से सिस्टम आगे बढ़ेगा, उसकी गतिविधियों की हलचल दिखाई दे सकती है। यानी अभी और 3-4 सिस्टम अक्टूबर में फिर से बनेंगे और बिगड़ेंगे, कुछ सिस्टम धरातल की ओर भी बढ़ेंगे, तो बारिश की गतिविधियों का दायरा बना रहेगा। उम्मीद है कि लगभग 10 अक्टूबर तक मानसून की विदाई की किसी भी प्रकार कोई भी घोषणा नहीं होने वाली है, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक गतिविधियां जब पाकिस्तान के आसपास बनती हैं तो अगले 5 से लेकर 7 दिनों के बाद में जो है ये पश्चिमी राजस्थान पर भी एक्टिवेट होती है, और उसके बाद में जो है मानसून विदाई की ओर चलता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मानसून काफ़ी ज़्यादा लेट होगा, मध्य अक्टूबर के आसपास जाते हुए मानसून की विदाई होने की संभावना रहेगी। और बाकी देख सकते हैं राजस्थान के आज कोटा, अजमेर, उदयपुर, कुछ जयपुर, भरतपुर में खंड वर्षा की संभावना है, हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं मूसलाधार भी। तो वहीं जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी, कुछ जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में, बाड़मेर के भी इक्का-दुक्का स्थान, दक्षिण मध्य पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से लेकर तेज, तो कहीं मूसलाधार, इक्का-दुक्का स्थानों पर जालोर, सिरोही के आसपास, उदयपुर से लेकर जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, कुछ चित्तौड़गढ़ के, उत्तरी गुजरात सहित मध्यम से लेकर भारी बौछारें भी अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। हम जो ये जानकारी दे रहे हैं ये 27 सितंबर और 28 सितंबर की साथ में देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 28 सितंबर को वीडियो नहीं बनने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को समय नहीं मिलेगा 28 को, इसलिए 28 को वीडियो नहीं बनना बिल्कुल लगभग तय है। और लेकिन 29 को फिर से वीडियो आगे लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि पिछले लगभग 8-10 दिनों से काफ़ी ज़्यादा व्यस्त और आउट ऑफ राजस्थान होने की वजह से मैंने वीडियो नहीं डाले थे। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, तो कुछ कमेंट्स जो महान दर्शक हैं वो ऐसे भी कमेंट्स कर रहे थे कि हम जो है कॉपी करते हैं, लेकिन हमारे पास वीडियो बनाने का ही समय नहीं होता है, तो कॉपी कहाँ से करेंगे। और अगर वो ये कहते हैं तो भी उनके लिए एक सोचने की बात है, उनकी सोच पर ही एक सवाल खड़ा होता है कि फिर आप क्या देखते हैं। जो वीडियो देखकर आप वापस मौसम चलवास का देखते हैं तो फिर आप क्या देख रहे हैं, क्या उसमें कंपेयर कर रहे हैं कि आप कहते हैं कॉपी करते हैं। क्योंकि अगर किसी का वीडियो पहले जारी होता है, किसी का बाद में समय के हिसाब से, तो इसको देखकर ये नहीं तय होता कि कॉपी है, क्योंकि उसमें अगर बाड़मेर में बारिश नहीं बताई जा रही और मौसम चलवास में बताई जा रही है, तो ये तो बिल्कुल विपरीत अनुमान है। फिर आप क्या सोचते हैं। इसलिए आपको केवल समय का ध्यान न रखते हुए, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, जो कृषि कार्य हैं, जो पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए समय देना पड़ता है,
अनार की बागवानी के लिए विजिट, मेरे खुद के भी बगीचे हैं, खुद की खेती भी है, अन्य काम भी हैं, तो बाहर भी जाना पड़ता है राजस्थान के। तो इसमें देखा जाए तो आपको केवल कंपेयर करना है तो आप ये करो कि आप कौन से स्थान पे हो, आपका कौन सा जिला है, कहाँ पर बारिश कितनी बताई गई है, किस चैनल ने कितनी बताई, किसने नहीं बताई, किसने क्या संभावना बताई। जैसे कि 18 से लगाकर 25 के बीच में बिल्कुल भी संभावना नहीं थी पश्चिमी राजस्थान के लिए, न उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लिए, मध्य बहुत कम छुटपुट बारिश की बता रहे थे। धीरे धीरे सब ट्रैक पर आने लगे, फिर भारी, फिर अति भारी, फिर जो है कहीं कहीं बाढ़ जैसे हालात वाली बारिश भी वीडियो के रूप में बताने लगे। तो ये क्या है, जब मौसम चलावास ने 18 के पहले ही आपको बता दिया था कि 18 से लेकर 25 के बीच में मौसम चलावास का पहला चेतावनी वाला मैसेज इस साल का है, चेतावनी जो विस्तार से दी गई थी। तो फिर आप कंपेयर किस आधार पर करते हैं, वो भी जो है बिल्कुल सोचने के लायक हैं, क्योंकि आपको सोचना चाहिए। जो महान दर्शक हैं कुछ ऐसे जो कमेंट्स भी करते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मौसम चलावास से जुड़े हुए हैं। और आज वीडियो बना है, कल फिर से नहीं बनेगा, क्योंकि कल मैं फिर से मेरे गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर रहूँगा, आउट ऑफ रहूँगा। परसों से वीडियो लगातार बनेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर पाली के उत्तर मध्य भागों से लेकर सोजत, रायपुर, जैतरण, मारवाड़ जंक्शन, रोहट, पाली, जो सुमेरपुर के क्षेत्र हैं, रानी बाली, फालना के, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज गतिविधि हो सकती है। बीच बीच में कहीं कहीं मौसम के शुष्क बने रहने की भी संभावना है। जालोर के क्षेत्रों में भी, जालोर और तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पिंडवाड़ा, आबू रोड, माउंट आबू के क्षेत्र हैं, रेवदर, जो सांचौर के क्षेत्र हैं, बागोड़ा, भिनवार से लेकर यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं तेज। बीच बीच में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, क्योंकि सिस्टम दक्षिण है। अगर ये सिस्टम अजमेर और जोधपुर, उत्तरी पाली से होकर निकलता तो काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व, दक्षिण मध्य भागों तक देखने को मिलती। लेकिन ये दायरा अब जो है गुजरात के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिण राजस्थान, मध्य भागों तक रहेगा। बाड़मेर के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो पूर्वी से लेकर मध्य और कुछ पश्चिमी भागों में जो है खंड वर्षा की संभावना कहीं मध्यम, कहीं मूसलाधार होने की है। एक दो स्थानों पर जो है हल्की छितराई बारिश की भी संभावना है। जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना। बीच बीच में शुष्क मौसम बना रहेगा। कुल मिलाकर जोधपुर संभाग के लगभग सभी जिलों में खंड वर्षा की संभावना बनी हुई है। हल्की मध्यम, कहीं कहीं मूसलाधार भी होने की संभावना एक दो स्थानों पर जालोर, पाली, सिरोही के, बाड़मेर के क्षेत्रों के आसपास से लेकर जो है मध्यम से लेकर कुछ भारी बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं जो है एक दो स्थानों पर मूसलाधार जैसी गतिविधि देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में भी बारिश की गतिविधियों का दौर खंड वर्षा के रूप में बना रहेगा। बिल्कुल शांत मौसम होने की संभावना फिलहाल नहीं है। अक्टूबर में जो है फिर से बारिश कुछ बढ़ सकती है एक बार, उसके बाद में धीरे धीरे बारिश में कमी आएगी। जेड दक्षिणायन होगी, ITC जेड भी जो है धीरे धीरे दक्षिण हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है यहाँ पर ITC जेड की गतिविधियाँ बिल्कुल कम होने लगती है, क्योंकि ITC जेड जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, दबाव कम होगा, वहाँ पर ही शिफ्ट रहती हैं और वहीं पर निम्न दबाव सर्कुलेशन सिस्टम है ये बनते रहते हैं। तो ये धीरे धीरे दक्षिण हो रहे हैं और धीरे धीरे जो है जो उत्तर की हवाएं हैं वो यहाँ पर जो है शिफ्ट होने लगेगी, गतिविधियाँ बदलने लगेगी। धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी हवाएं चलते हुए आगे गतिविधियाँ बदलेगी। अक्टूबर में फिलहाल मानसून बना रहेगा। जैसे कि एक महीने पहले भी मौसम चलावास ने आपको विश्वास दिलाया था कि 25 सितंबर के पहले तो किसी भी हालत में मानसून विदाई की कुछ गतिविधियाँ भी बनने वाली नहीं है। तो आज 27 सितंबर है और अगले लगभग 10 दिनों तक भी मानसून जो वापसी की गतिविधियाँ हैं वह जैसलमेर से भी शुरू होने वाली फिलहाल नहीं है। यानी लगभग 7-8 अक्टूबर तो बिल्कुल भी वापसी की गतिविधि नहीं होने वाली। उसके बाद में जो है मानसून वापसी की गतिविधि होगी। इसके बाद उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखा जाता है यहाँ पर जो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, यहाँ पर भी जो है कुछ गतिविधियाँ बढ़ेगी। हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा हो सकती है। बीच बीच में मौसम शुष्क व धूप खिले रहने का भी बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में भी, खासकर नागौर और जो चूरू, बीकानेर के क्षेत्रों में खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी गंगानगर, हनुमानगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। एक दो स्थानों पर कहीं कहीं खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में देखा जाए तो 2 से लगाकर 6 जो अक्टूबर का समय है उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू यहाँ पर अच्छी बारिश WD प्लस मानसून की गतिविधियों के कारण देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधि भी बन सकती है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में आपको लगातार देते रहेंगे। जो डीप डिप्रेशन आगे बढ़ रहा है इसकी वजह से जो है जब गुजरात पर होगा तो लगभग 29 से लगाकर 1 अक्टूबर के बीच में, 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में हवाओं की गति दक्षिण पूर्वी हवाएं राजस्थान में तेजी से चलेगी। नमी का दायरा पश्चिम की ओर बढ़ेगा।
और जो है तेज़ी से हवाएं चलने के कारण यहाँ से नमी कम होगी और मौसम एक बार शुष्क भी होगा। लेकिन अगला सिस्टम आगे बढ़ रहा है जो कि उत्तर पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर बन गया है, तो वो भी आगे बढ़ेगा तो फिर से नमी वाली हवाएं यहाँ पर बढ़ेगी, फिर से बादलों का निर्माण होगा। लेकिन ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नमी की कमी करने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि सारी जो है मॉइस्चर है वो अपनी ओर खींच लेगा और काफ़ी तेज़ी से हवाएं चलेगी राजस्थान के क्षेत्रों में आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान, यानी खासकर 29 से लेकर जो 1 अक्टूबर के आसपास का समय है वहाँ पर जो है तेज़ी से हवाएं चल सकती हैं। कहीं कहीं 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी हवाएं भी चल सकती हैं, जिसमें शुष्क हवाएं भी रहेगी। कहीं कहीं बड़े बड़े बादल आएंगे, तेज़ी से आएंगे, तेज़ी से कहीं कहीं तेज़ बारिश, कहीं बिल्कुल छुटपुट, कहीं ज़्यादातर शुष्क मौसम के बीच में बादल लगातार निकलते रहेंगे। जो तूफान आगे बढ़ रहा है, यानी अब तूफान नहीं कह सकते, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बन गया है। इसकी वजह से देखा जाए तो जो सोलापुर के क्षेत्र हैं, रत्नागिरी के क्षेत्र हैं, जो दक्षिण मध्य जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मुंबई, वापी, वलसाड़ के क्षेत्र हैं, खासकर मध्य दक्षिणी जो महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले समय में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में जल भराव वाली स्थितियाँ, पुणे से लेकर रत्नागिरी, नासिक, जो वापी, वलसाड़ के क्षेत्र हैं, दक्षिण गुजरात के क्षेत्र हैं, सूरत से लेकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल भराव वाली, खासकर मुंबई के आसपास रत्नागिरी से लेकर भारी से अति भारी बारिश से जो है जल भराव, कुछ बाढ़ जैसी गतिविधि के हालात बन सकते हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।